हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा भाई लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। क्या आप भी आरआरबी एनटीपीसी को, जो अपना ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट 2026 में क्रैक करना चाहते हैं और 100 दिन के अंदर पूरी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से हीरो तक की, यूं समझिए आप तो, है ना। तो आप बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और मैं स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज डे 8 हो चुका है, देख रहे हो आप भाई, डे 8 हो चुका है। 100 डे प्लान में आपका स्वागत है और डे 8 हो चुका है, आपको अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं बोल रहा हूँ 15 टॉपिक बनेंगे सिर्फ अपने करंट अफेयर के। कितने? 15 टॉपिक, जो कि 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम रिवीजन ही रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, और डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप 100 डे चैलेंज के साथ हमारे जुड़ जाइए। आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आपको रीजनिंग, आपको मैथ्स, आपको साइंस, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली बार में हम एग्जाम क्रैक कर दें, कोई टेंशन नहीं हुई। ठीक है, तो स्टार्ट करें। प्रश्न हमारा पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई। अगस्त 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करी है। करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो कौन सा है मेरे भाई? यहाँ पर असम है, मेघालय, सिक्किम है, या फिर त्रिपुरा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट होने वाला है, सिक्किम। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है और बहुत ही बेस्ट प्रश्न है मेरे भाई, और सभी को पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट देखिए, बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान, है ना, समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान। भाई दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और वो भी किसके लिए? शिक्षा, समान शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहा है। तो कौन है मेरा भाई? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। ठीक है भाई, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं। 40 प्रश्न है टोटल, और इसको अपन क्या है मेरे भाई कि बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ही जल्दी अपने को याद हो जाएंगे, और परीक्षा में भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है इन प्रश्नों। ठीक है, और भारत के पहले अत्याधुनिक, है ना, पशु स्टेम सेल बायो बैंक की बात कर रहा है। और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मेरे भाई जो ये प्रश्न है ना, बस आप एक बार नजर में निकाल लीजिए। क्या? ये प्रश्न जितने भी करवा रहा हूं, एक बार नजर में निकाल लीजिए, ध्यान रख करके नजर में निकालना है। बाकी अपन याद कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी में बोल रहा हूँ ना, 5 बार रिवीजन करवा दूंगा और प्रैक्टिस के साथ आप बेफिक्र रहे। ठीक है, चौथा, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने करके अल्पसंख्यक शिक्षा अभियान अभियान लाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। भाई आप 15 दिन मेरे साथ चले तो सही, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कितने दिन? सिर्फ 15 दिन चले, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि भाई 15 दिन में हम यूं समझिए कि एक फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, एक अपना जो बेस है ना वो तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। 15 दिन चले, बस आप 8 दिन जो चल लिए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन 15 दिन के बाद तो बस रिवीजन ही रिवीजन चलने वाला है, आप टेंशन ना लें। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया? भाई ये प्रश्न आप किस किस को लगता है कि परीक्षा में आ सकता है ना? भाई इसी प्रकार के प्रश्न तो पूछते हैं, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो ये कौन है भाई? केरल। कौन है? केरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है भाई, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर, है ना, प्रोग्राम की बात कर रहा है, लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर अपन, तो भारत की पहली, है ना, टेम्पर्ड है, ये कौन सी है? टेम्पर्ड। ठीक है, टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये नोएडा में किया गया था। ठीक है भाई, कहाँ पर किया गया था? नोएडा में किया गया था। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है भाई? तो विक्रम 32 है। ठीक है, विक्रम 32 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये असम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना कहाँ राष्ट्र को समर्पित करी है? तो भाई नुमालीगढ़, असम में करी है। कहाँ पर? नुमालीगढ़, असम में करी। बस इनका नाम याद रख लेना आपको, है ना, और किसने करी है ये भी याद रख लेना। ठीक है भाई, नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी की बात कर रहा है, परियोजना, है ना, कहाँ पर? नुमालीगढ़, असम। अब असम में भी नुमालीगढ़ ये पूछ लेता है। ठीक है, तो अपने को सब तरीके से तैयार रहना। भारत के पहले स्वदेश विदेशी, भाई भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अबू धाबी,
यूएई में किया है। कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में करा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार भाई प्राप्त हुआ है? किसको? किसको हुआ भाई? नौसेना को, है ना। तो लेंजा एन रडार। कौन सा? लेंजा एन रडार। नाम याद रखना, बहुत अच्छा नाम है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना की बात कर रहा है, उद्घाटन किसने करा है भैया? तो रेखा गुप्ता जी ने करा है। कौन है ये? कौन है रेखा गुप्ता जी? तो ये दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली के कौन है? सीएम है रेखा गुप्ता जी, सीएम है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के बाद में। नेक्स्ट बीजेपी की है ना। भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ पर रखा है? तो भेसोला मध्य प्रदेश में रखा है। कहाँ पर? भेसोला मध्य प्रदेश में। ये भेसोला कहाँ पर है भाई? तो ये धार में है। कहाँ पर है? धार में। ठीक है, तो इनको याद रखना। क्या है भाई? भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ पर रखा गया है? तो भेसोला मध्य प्रदेश में। और किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, है ना, शुरू की है? तो नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। किसने? नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ठीक है। 16वां प्रश्न है भाई यहाँ पर आपके सामने, क्या है? शून्य मात्र मृत्यु दर की बात कर रहा है। प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया भाई? पांडुचेरी बन गया। पुडुचेरी बन गया है भैया। और ऐसा पूरा भारत बन जाना चाहिए। ठीक है। और यूनेस्को ने किसे भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है ना, घोषित किया है? तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये भूटान। कौन हुआ है? भूटान के साथ। अब किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया भाई? तो ये बालोद है, छत्तीसगढ़ का। कौन है? बालोद है। ऐसा तो लगभग सभी जगह पर बंद हो चुका है बाल विवाह, लेकिन कहीं कहीं चल भी रहा है और अच्छा भी है मेरे हिसाब से। अब किस शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो ये चंडीगढ़। किसको? चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भैया ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है। और दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया भैया? तो ये कोडारेड्डीपल्ली तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किस जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? ये शेरी सिंह बनी। कौन बन गई भैया? शेरी सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि याद करना अगर है इनको, जैसे मान लो याद करना है तो अब याद नहीं हो रहा है, तो ये क्या है कि वीडियो जो है अपना 20 मिनट के आसपास रहने वाला है, 20 मिनट से भी कम होने वाला है, 10-15 मिनट का होने वाला है। तो इसको आप है ना 15 मिनट का मान लो 1 घंटा भी देते हो इसको करंट अफेयर को, तो 4 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो वैसे ही ये रटा जाएंगे 40%। टेंशन ना लें आप, है ना। अब देखो, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर, है ना, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? भाई बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है। और रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया भैया? ये लो, ये तो बहुत तारीफ काबिल भाई काम कर दिया है यहाँ पर कि रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट कर दी है, और वो भी भारत का पहला सरकारी अस्पताल। ठीक है भाई, सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? तो एम्स दिल्ली भैया। कौन है? एम्स दिल्ली है। इनकी तारीफ करनी पड़ेगी भैया। ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, सरकारी अस्पताल में बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो फिर क्या है। ठीक। और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी। ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव, है ना, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा भैया? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है ना, और पूछा जाने वाला प्रश्न। 30वां प्रश्न भैया, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में भैया? इंदौर में। हमारा इंदौर में। इंदौर रहेगा नंबर 1 स्वच्छता में, है ना, और 8वीं बार लगातार ये स्वच्छ
घोषित किया गया है, फर्स्ट है इंदौर। ठीक है, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है खनन पर्यटन? तो ये झारखंड बन गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी भैया, अब लो, एआई से संचालित होने वाली भारत की पहली आंगनवाड़ी अगर पूछ ले हमसे कि कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो ये नागपुर में किया है। नेक्स्ट, देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उधमपुर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, J&K में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। भाई ये भी देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है ना, पूछने की भरपूर संभावना। क्या बोल रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल समझते हो भाई, खड़ा। ठीक है, खड़ा लिफ्ट रेलवे ब्रिज की बात कर रहा है ना, कौन सा है? तो ये नया पंबन ब्रिज है। कौन सा है? ये नया पंबन ब्रिज है। और ये किस नदी पर बना हुआ है, इसको आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपका आंसर, किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नया पंबन ब्रिज। नेक्स्ट, भारत में पहली डिजिटल जनगणना भैया, अब इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। क्या बोल रहा है ये कि भारत में पहली पहली बात तो डिजिटल होगी जनगणना, और उसके बाद जातीय जनगणना भी होगी इसके अंदर शामिल। ठीक है, और किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो भाई 2027 में आयोजित की जाएगी। कब आयोजित किया जाएगी? 2027। अच्छा, आपको क्या इस पर एक सवाल उठता है मेरा भाई कि यार जो पहली बार तो डिजिटल जनगणना होने वाली है। ठीक है भाई, डिजिटल जनगणना हो जाएगी, उसके बाद उसमें जाति जनगणना भी होगी। तो भाई आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? है ना? आपको क्या लगता है मेरे भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? और उसके बाद आरक्षण पर भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें मेरे भाई, कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से होना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वही ठीक है। ठीक है मेरा भाई? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, ठीक है? ये मैं चाहता हूँ, ठीक है भाई? और नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, है ना, किस राज्य में खोदा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। कहाँ पर खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करूं, भारत का पहला भिखारी मुक्त भाई शहर बन गया है। तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। भाई कल ही इंदौर गए थे हम, बिल्कुल भी कोई भिखारी नहीं दिखा हमको। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल सकते हैं हम, लेकिन कहीं कहीं जगह पर है भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, घोषित कर दिया है तो कर दिया है। अब भिखारी मुक्त शहर बन गया है तो बन गया है हमारा इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब देखो, स्वच्छता में पहले नंबर पे पहले पे आया, इसका मतलब ये नहीं है कि अस्वच्छ नहीं है इंदौर, है ना? उसमें भी कचरा फेंका जा रहा है, इसमें भी अस्वच्छता फैलाई जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि पूरे भारत देश में अगर बात करें शहर, तो दूसरे शहर के कंपेयर में बात होती है ना, कि स्वच्छ है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत भाई किस देश की साझेदारी से बनाया गया थे? नॉर्वे की साझेदारी से। भाई यहाँ पर रूस हमारे देश का मित्र है, इसका मतलब ये नहीं है रूस की मदद से बनाया गया। ठीक है, तो ध्रुवीय अनुसंधान पोत की अगर बात करें तो किस देश की साझेदारी? भाई नॉर्वे की साझेदारी से बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू करा है? तो कंडला पोर्ट। कहाँ पर करा है? कांडला पोर्ट पे करा है। ठीक है भाई, तो ये 40 प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, और इनको 2 से 4 बार, आप 4 बार अगर देख लेंगे इस वीडियो को, कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार से अभी याद हो जाएगा आपको, और 5 बार तो मैं खुद रिवीजन करवाने वाला हूँ, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप 100 डे चैलेंज में अगर मेरे साथ है तो बिल्कुल मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं है तो अपने मित्रों तक भाई शेयर करते हैं, और लाइक ज़रूर कर दिया करें बस, है ना? वीडियो को लाइक कर दिया करें, बाकी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और 100 दिन तक लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे हम, है ना? और सिलेक्शन लेके रहेंगे, आप नहीं, फॉर्म नहीं। याद रखना मेरे भाई एक बात मेरी, कि फॉर्म आपने ही नहीं भरा है, फॉर्म मैंने भी भरा है ना? रिजल्ट आप नहीं दिखाना होगे, लेकिन मेरे को दिखाना है रिजल्ट मेरा। प्री का भी दिखाऊंगा, मेंस का भी दिखाऊंगा, ग्रेजुएट का भी दिखाऊंगा, अंडर ग्रेजुएट का भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है मेरा भाई, लेकिन 100 दिन के बाद भाई ये प्रूफ तभी होगा, अपना प्लान सक्सेस तभी होगा जब मेरा ग्रेजुएट वाला रिजल्ट आप देखेंगे। ठीक है भाई, कि हाँ भाई करे हैं स्कोर अच्छे खासे अपन ने, जब मजा आए ना, है ना? तो आप मेरे भाई बिल्कुल चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और कंटेंट भी आपको व्यवस्थित दिया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और रिवीजन भी मैं भरपूर करवाने वाला हूँ। परीक्षा की तैयारी बिल्कुल लगातार करते रहेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।